बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2026 के लिए कि आप नॉन टेक की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम है ना, उसे भरने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसका सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से हमारी रिवीजन रहेगी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो 2026 का एसएससी जेईई का अभी फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट नहीं हुई, बट जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इससे पहले हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं, जो स्ट्रैटेजी आप रखोगे ताकि आप एग्जाम तक अच्छे तरीके से नॉन टेक की प्रिपरेशन कर सको। जैसे आप सभी को पता है कि टेक्निकल पार्ट जो है एसएससी जेईई में ज्यादा है, नॉन टेक पार्ट थोड़ा सा कम पोर्शन इसमें आता है, 100 मार्क्स का आता है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको नहीं क्लियर करते हो तो आपका टेक्निकल पार्ट भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आई हूँ, प्लीज इसको पूरा वॉच करना सो दैट आपको मैं ये बता सकूँ कैसे हम क्लियर करेंगे नॉन टेक पार्ट को। तो देखो इसमें क्या है कि 90 डेज का मैंने प्लान रखा है, 90 डेज की स्ट्रैटेजी रखी है। एटलीस्ट हमें जो है 3 महीने तो लग ही जाएंगे नॉन टेक को कंप्लीट करते करते। तो नॉन टेक में जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं देखूं क्या क्या चीजें हैं जो हमें कंप्लीट करनी है एसएससी जेईई में, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आती है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, जिसमें आप बात करते हो स्टैटिक पोर्शन के बारे में, जो चीजें चेंज नहीं होती हैं। मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें चेंज नहीं होती। जनरल अवेयरनेस क्या होती है, जो करंट अफेयर्स होती है। तो एक आपकी जनरल नॉलेज है, एक आपकी जनरल अवेयरनेस है, और एक आपकी जीएस है। जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका इंक्लूड है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स, जो क्लास नंबर +1 और +2 तक सिलेबस आता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्लास नंबर 10 तक का सिलेबस आता है, बिल्कुल भी नहीं। +2 तक का सिलेबस है बच्चा। आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। वहीं पर जनरल नॉलेज में आपकी आ जाती है इंडियन पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के एक आधा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। देन हमारी रीजनिंग आ गई, करंट अफेयर्स आ गए, कंप्यूटर अवेयरनेस। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है, ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर अवेयरनेस आपका इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में। बट बहुत सारी जैसे करंट अफेयर्स में हम आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट मिसलेनियस स्कीम्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जो आपको कंप्लीट करना है। तो ये सबसे बड़ा टास्क है बच्चा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। तो इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? मान लीजिए कि पहले जो 30 दिन है आपको क्या करना है, एक फाउंडेशन रखनी है। फाउंडेशन किस चीज की रखनी है? अपने सिलेबस की। जैसे आपने एक पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल पे आपको मेंशन किया। जैसे आप देखो, पॉलिटी जो है आपकी, पहले 3 दिन आपने पॉलिटी का 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे भारत का संविधान, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स। ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कि हो सकता है कि आपको एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो पहले 3 दिन आप इन्हीं इन्हीं 3 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो। इससे होगा क्या, ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके पहले ही कंप्लीट हो गए, साथ साथ आपने टेक्निकल पार्ट अपना। अगले 4 से 6 दिन, अगले 3 दिन आपने डीपीएसपी की, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज की, आपने प्रेजेंट किया, आपने पीएम किया और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। फिर आपके 1 से लेकर 6 दिन में आपने पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए। साथ साथ आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। जेई के नहीं, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जिसके भी आपको क्वेश्चन लगाने हैं वो आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पेड कोर्स भी परचेज करके ये चैप्टर्स को कंप्लीट करके अपने नोट्स बनाकर अपने जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी तरीका आप अपना सकते हो। फिर मान लो आपने 7 से 10 दिन में इकोनॉमी को उठाया और इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, जीडीपी के बारे में जाना, इन्फ्लेशन, बजट क्या होता है, बैंकिंग, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इसको पढ़ा। तो आपने 1 से 10 दिन में पॉलिटी और इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लिए। तो आपको एक एज मिलेगी। कैसे? जब एग्जाम आएगा तो आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, बाद में इसमें फिल करते रहना जो भी तुम्हें लगे कि मुझे ये भी चैप्टर पढ़ना था। फिर उसके बाद आपने 11 से 13 दिन हिस्ट्री पढ़ी, जिसमें तुमने फोकस किया सिर्फ एंशिएंट और मेडिवल इंडिया पे। इसमें आप यूट्यूब की भी मदद ले सकते हो, इसमें आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो। 14 से 16 दिन आपने क्या किया, मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें आपने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ी। तो मैंने विद इन हाफ मंथ में सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, और अभी मेरे पास कितना टाइम सारा बचा है। तो ये तरीका अगर आप अपनाओगे ना, तो आपका सिलेबस एक तो जल्दी से कंप्लीट होगा, आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है?
इसी तरीके से 17 से 18 दिन मान लो मैंने ज्योग्राफी की, 19 से 20 दिन मैंने ज्योग्राफी की, देन मैंने अपनी साइंस को ऐसे स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने बाद में क्या किया कि जब मैं 30वें दिन पर आ गई, मैंने रीजनिंग भी अपनी साथ साथ स्टार्ट कर दी। और रीजनिंग में मैंने क्या किया कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको समझा और उनके क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको नॉन टेक को प्रिपेयर करना है। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि पॉलिटी 1 महीने चल रही है तो आप 1 महीने पॉलिटी ही पढ़ते जाओ। बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम हर एक सब्जेक्ट को अलॉट करना है और फोकस करके उसी सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। अब ये टाइम टेबल बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे इन टॉपिक्स को कितने कितने दिन देते हो। इंटरनेट पे सर्च करोगे, एआई पे सर्च करोगे, वट एवर एग्जाम पेपर्स को देखोगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता है। ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, रिवर्स, माउंटेन सिस्टम हो गया, स्टैटिक पार्ट हो गया, आपको पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में, रिवर के बारे में, उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो और उनको कंप्लीट करना स्टार्ट करो। ठीक है, मान लो कि तुमने ऐसे करते करते सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया। अब फेस नंबर सेकंड आएगा, यानी कि सेकंड मंथ। पहले मंथ तो तुमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी, जब आपका सेकंड मंथ आए आपको साथ ही साथ डेली सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो जितने आप डेली सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करोगे, डेली करते जाओगे, तो इससे क्या होगा, थ्योरी भी हो, क्वेश्चन भी हो, रिवीजन भी हो। आपको वापस अपने नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी तब जब आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको अपनी गलतियां पता लगेगी। तो इन द सेकेंड मंथ आपको ज्यादा थ्योरी पे फोकस ना करते हुए एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है। जैसे प्रीवियस ईयर्स बुक खरीद ली आपने और आप क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करते जा रहे हो। जैसे 30 31 से 40 दिन सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज, देखो यहाँ पे फुल लेंथ एमसीक्यूज, डेली करंट अफेयर्स और आपने वीकली रिवीजन। तो सेकेंड मंथ का फोकस आपका एमसीक्यूज पे और वीकली रिवीजन पे होना चाहिए। जब आप थर्ड मंथ पे आओ तो आपका स्पेशल फोकस जो है रीजनिंग हो गया, स्पेशल फोकस आपका करंट अफेयर्स हो गया, स्पेशल फोकस आपका स्टैटिक पार्ट को मॉक टेस्ट देने पे होना चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और जहां जहां पे एरर आ रही है उस टॉपिक को रिवाइज करने पे, या जौन सा टॉपिक आपने नहीं पढ़ा उसको पढ़ने। तो थर्ड मंथ की स्ट्रैटेजी आपकी ऐसे रहेगी। अगर आपने पहले 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी को ऐसे फ्रेम किया, डेफिनेटली आपको नॉन टेक में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब मान लो कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा पेड कोर्स लिया है, उनकी भी तो ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट इसी अकॉर्डिंगली चलते हैं। आपने एक बार सब्जेक्ट को देख लिया, आपको समझ में आ गया, फिर आपने बुक उठाई, उसको पढ़ा। कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका टाइमली सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो। इसके बाद यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, डेली का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ो या 6 से 7 घंटे पढ़ो, आप 2 से 3 घंटे पढ़कर भी अच्छी आउटपुट निकाल सकते हो। मान लो कि आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप 60 60 30 30 मिनट्स के स्लॉट लगा सकते हो। जैसे मान लो कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए तो आपने 60 मिनट का कॉन्सेप्ट रीडिंग कर ली, 30 मिनट उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ली, 30 मिनट आप शॉर्ट नोट्स मेकिंग बनाने के लिए, और 30 मिनट आपने रख लिए करंट अफेयर रिवीजन। तो आप ऐसे भी अपना डेली टाइम टेबल बना सकते हो। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना टाइम जो है इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये 2 3 घंटे का टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपको अपना टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज आपको कैसे करनी है। पहले 30 दिन आपको फाउंडेशन रखनी है। उसके बाद आपको हर वीक पे 2 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, और लास्ट 30 डेज में हर रोज एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ अटेम्प्ट करना है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं कहती हूँ कि दुनिया को कोई भी एग्जाम है ना, वो आप सभी क्लियर कर लो। ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको प्रो टिप्स भी देना चाहूंगी। एक, एसएससी जीके की जो एसएससी जेई है, जो एसएससी का पेपर होता है ना, उसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चंस पैटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो। और कोई भी सब्जेक्ट को अनटच मत रखो, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बाद में स्पीड के ऊपर फोकस आपको करना है। और प्रीवियस ईयर्स, जो लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स है, उनको आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आप उनको करोगे तभी आप एक तरीके का आपको पता लगेगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज नहीं। एक और चीज है, मान लो कि आपके मन में कोई डाउट आता है, आपको अभी भी चीजें समझ में नहीं आती है, तो व्हाट यू कैन डू, याशिका टंडन पीडब्ल्यू, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे सभी बच्चे मेरे साथ सारी चीजें डिस्कस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे बता देते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यशिका टंडन पीडब्ल्यू, यू कैन स्कैन ऑल्सो, आप स्कैन भी कर सकते हो अगर आपको नहीं मिलता है।
तो यहाँ पर ये चीजें अगर आप करोगे तो आपके एसएससी जेई के लिए मैं कहूंगी कि आपको कोई दिक्कत जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। आप बहुत आराम से चीजों को कवर कर लोगे। तो ये आपका मास्टर प्लान होना चाहिए। बिल्कुल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। बाकी कोई भी टाइम टेबल होता है वो हम अपने अकॉर्डिंग ही बना पाते हैं, क्योंकि आपकी रूटीन के बारे में मुझे नहीं पता। तो ये मैंने जेनरिक वे में बनाया। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है अल्टरनेट करो, एडिट करो और एक मास्टर प्लान प्रिपेयर करो, रेदर देन कि आप कभी कुछ पढ़ रहे हो कभी कुछ पढ़ रहे हो। गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा। इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन हम बाकी की चीजें भी डिस्कस करें।